योगी आदित्यनाथ यूपी उपचुनाव में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र चुनाव में भी हिंदुओं को बटेंगे तो कटेंगे का संदेश दे रहे हैं। लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ने एक ऐसे सवाल का जवाब तलाशा है जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही थी। वो सवाल है कि हिंदू घटेंगे तो क्या होगा। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ अपने सबसे बड़े मंत्र बटेंगे तो कटेंगे के साथ प्रचार के मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू अगर घटेंगे तो क्या होगा। आप भले ही इस बात पर विचार मग्न हो गए हों, लेकिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने महाराष्ट्र को लेकर इसी पर एक रिपोर्ट पेश की है। टीआईएसएस का दावा है कि मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यही नहीं, टीआईएसएस के मुताबिक वर्ष 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 51% तक कम हो जाएगी। 1961 में इंडिया मुंबई का अगर डेमोग्राफी हम पकड़ के चले तो यहाँ पे 66% नहीं 88% हिंदू पॉपुलेशन था और मुस्लिम पॉपुलेशन था 8%। बट ये लास्ट 70 साल में आफ्टर इंडिपेंडेंस ये पॉपुलेशन का रिलीजियस कॉम्पोजिशन में ड्रास्टिक चेंज हुआ। टीआईएसएस का कहना है कि शहर में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बढ़ने से शहर पर सामाजिक और आर्थिक असर पड़ रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वर्ष 1961 में हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% रह गई। वहीं 1961 में मुस्लिम आबादी 8% थी, जो 2011 में बढ़कर 21% हो गई है। इस हिसाब से 2051 तक हिंदू 54% तक कम हो जाएंगे और मुस्लिम 30% तक बढ़ जाएंगे। टीआईएसएस के मुताबिक मुंबई में मुस्लिमों के बढ़ने का एक कारण अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। सिर्फ यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल कर रही हैं। पार्टियां नकली वोटर आईडी कार्ड भी बनवा रही हैं। इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र की सियासत का एक नया काला चैप्टर दिखा दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टीआईएसएस मुंबई ने मुंबई पर जो बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम का अतिक्रमण आक्रमण हो रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट दिया है। ऑथेंटिक रिपोर्ट है। मुंबई की देश की सामाजिक राजकीय आर्थिक व्यवस्था पर यह अतिक्रमण आक्रमण ये रोकना होगा। टाटा इंस्टीट्यूट की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अवैध प्रवासी शहर की झुग्गी बस्तियों में रह रहे हैं, जिससे इनका क्षेत्र भी बढ़ रहा है। टीआईएसएस की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा, स्वच्छता, बिजली, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सेवाएं भी अप्रवासियों की भीड़ से प्रभावित हो रही हैं। कई क्षेत्रों में तो अवैध प्रवासियों की भीड़ की वजह से बिजली और पानी का संकट भी पैदा हो गया है। यही नहीं, टीआईएसएस के मुताबिक अवैध प्रवासी 50% महिलाओं की तस्करी हुई है, जो देह व्यापार में लगी हैं। इनमें से 40% अवैध प्रवासियों ने बांग्लादेश में अपने घर 10,000 से 1 लाख रुपए तक हर महीने भेजे भी हैं। इलीगल इमिग्रेशन मींस इलीगल घुसपैठी अगर हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, अगर एक एक्स फैक्टर इसमें ऐड होगा तो नॉर्मल एरिमा मॉडल बताता है कि बाय 2051 द मुस्लिम पॉपुलेशन विल बी 30% इन मुंबई। But if the influx is going on like that, the X factor is added to this population, then it will be around 40%. यानी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुंबई में हिंदुओं पर बड़ा संकट पैदा हो गया है, जो आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।